भारत पहले ही रावी और सतलुज का पानी रोक चुका है। इतलात अब ये आ रही है कि दरियाए चनाब पे वो कोई सुरंग के जरिए रंजीत सागर डैम की तरफ पानी मोड़ने जा रहा है और ऑब्वियसली संतास माहिदे की सरियन की खिलाफ वर्जी है। सो क्या पॉलिसी गवर्नमेंट के जहन में है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई खास पेशरफ्त हमें नजर आ नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा है। अगर भारत पानी डाइवर्ट करता है या पानी रोकता है, तो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसको एज़ अ एक्ट ऑफ वॉर जो है वो समझा जाएगा कि भारत ने वॉर जो है वो अनाउंस कर दी है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, दूसरी तरफ हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है जो हम यूनाइटेड नेशंस की तरफ भी लेके जाएँगे, जो हमारे डिप्लोमैटिक दोस्त हैं उनकी तरफ भी लेके जाएँगे। और वो ये है कि जो हमारा ये मुआहदा है, उसको भारत जो है वो यूनिलैटरली ना हेल्ड इन अबेयंस कर सकता है, ना इसको रद्द कर सकता है और ना इसको रीराइट कर सकता है। ये म्यूचुअल बायलैटरली मिलके ये जो है ये काम हो सकता है और इसकी तायीद जो है, जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, उन्होंने भी यही मौक़िफ़ पेश किया है। अब डेफ़िनेटली अगर भारत कुछ इस तरफ कार्रवाई करता है, तो जो दुनिया का वाटर लॉ है, जो इंटरनेशनल लॉ है, अपर और लोअर रिपेरियन का, वो इजाज़त नहीं देता कि अपर रिपेरियन जो है वो पानी को रोके या पानी को डाइवर्ट करे। वो सिर्फ़ पानी को रेगुलेट कर सकता है। तो अगर इसकी खिलाफ वर्जी भारत करता है और उसको दुरुस्त तस्लीम किया जाता है, तो फिर तो अगले दिन जो है चाइना जो है वो भी भारत का पानी रोक सकता है। तो ये इतना आसान नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमने ऑलरेडी ये मौक़िफ़ जो है दर्जनों ममालिक के सामने रखा है कि भारत अगर पानी रोकेगा या पानी को डाइवर्ट करेगा, तो ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ में हमारा साथ दे रहे हैं, वो एग्री करते हैं कि ये मुआहदा जिस तरह वर्ल्ड बैंक के सरबराह ने कहा कि यूनिलैटरली इसको हेल्ड इन अबेयंस नहीं किया जा सकता। जी। तो हम यूनाइटेड नेशंस में भी लेके जाएँगे और अभी जो सालसी की ऑफ़र की है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ पाकिस्तान और भारत की, उसमें भी ये हमारा नंबर 1 एजेंडा है। बिल्कुल ठीक है। और भारत ने सर अपनी सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सफारती टीमें तश्कील दी हैं और ऐसी सजेशंस आ भी रही थी कि हमें भी ऐसे कुछ वफूद बनाकर दुनिया भर में भेजने चाहिए जो पाकिस्तान का बयानिया जो है वो स्ट्रांगली तरीके से जाके प्रोपेगेट करें, लेकिन फ़िलहाल इस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं है। ये देखिए, हमारी जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, वो बहुत भरपूर काम कर रही है डिप्लोमेटिकली और आपने देखा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। भारत का मौक़िफ़ जो है कि पहलगाम में पाकिस्तान जो है वो शामिल था, इसको रद्द किया गया है और भारत की एग्रेशन को किसी ने सब किया। तो इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली है डिप्लोमैटिक फ्रंट पे और भारत की क्रेडिबिलिटी हर्ट हुई है। तो जो वो वक़्त भेज रहे हैं हम ज़रूरत आई तो इस तरह की ऑलरेडी प्लानिंग हुई है, जिसके अंदर हुकूमत उसके कोalition पार्टनर्स पे मुश्तमिल जो वक़्फ़ है उसको मुख्तलिफ एनवॉयज़ बना के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजने का प्लान तैयार है। जब वक़्त ऐसा लगा कि ये ज़रूरत है, तो ये फ़ौरी तौर पे ये काम कर दिया जाएगा। बहरहाल हमारा फ़ॉरेन ऑफ़िस, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और दीगर जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपना डिप्लोमैटिक फ्रंट के ऊपर बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, अब ज़ाहिर बात है ऑपोजिशन स्टैंड तो किया आपके साथ, लेकिन वो कहते हैं किसी कुछ इस मामले पर नहीं बुलाई गई। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान भी खासे नाराज़ हैं आप लोगों की पॉलिसीज़ पर और शहबाज शरीफ ने अमलन ऐलान तो किया, लेकिन अभी तक कोई अमली इक़दाम इस हवाले से नहीं उठाया गया कि तमाम जमातों को इकट्ठा करें और कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए। नहीं, वो तो नेशनल असेंबली का सेशन हो, सेनेट का सेशन हो, जिसमें दीगर जमातें हैं, हुँ। मेजॉरिटी जमातें जो हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वहाँ तो मुशावरत जारी है और तकारीर भी हो रही हैं और आपने देखा कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उससे पहले भी, उसके दरमियान भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑपोज़िशन के चैम्बर जाते नज़र आए हुँ। और उनसे जो है वो जा के मुशावरत होती रही। तो ऐसा नहीं है कि जो है इन प्लेटफ़ॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जहाँ ऑपोज़िशन, हुकूमत और दीगर जमातों को एक ऐसा मौका मिले कि वो अपनी राय दें, बल्कि जो है वो एक डिबेट हो। इसी तरह जब ये जंग जारी थी,
तो उस वक्त भी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, जो हमारी DGI SPR है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, जी। उन्होंने भी उस वक्त भी दावत दी सारों को ब्रीफिंग देने के लिए। तो ये तो है, APC कितनी अहम है, कितनी फाल है, वो सबका उस पर कोई कंसेंसस इतना नहीं है। PTI की तरफ से बार बार ये मौका पेश किया जाता है और साथ ये भी कह दिया जाता है कि उसमें खान साहब को भी पैरोल पे लाया जाए। तो शायद वो इस मकसद की वजह से बार बार जो है वो APC की जो है वो डिमांड करते हैं, जबकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो बहुत तगड़े हैं और जमहूरियत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिस तरह पार्लियामेंट, जहाँ ये मौके जो हैं वो जमातों को भी मिलते हैं और मुख्तलिफ जमातों के लीडरान को भी मिलते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ रखें और मुशावरत करें। और सर अब तो ये बात बमागे दौहल वज़ीर आज़म ने भी कही, DGI SPR ने भी कही कि तमाम कौम इस कॉज पे मुत्तहिद नज़र आई, वी हैड लेस पॉलिटिकल पोलराइजेशन, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब उन लोगों के खिलाफ लिस्टें तैयार हो रही हैं जिन्होंने इस तमाम ऑपरेशन के दौरान फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई की। इसमें कोई सदाकत है? देखिए, वो तो किसी जमात स्पेसिफिक तो नहीं ऐसी कोई लिस्टें तैयार की जा रही। वो तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून है, और अगर जंग के दौरान कोई फ़ौज को एज़ एन इंस्टीट्यूट कोई झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, अगर उसको कोई टारगेट कर रहा है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए झूठा प्रोपेगेंडा और डिसइन्फॉर्मेशन के ज़रिए अटैक कर रहा है, तो डेफ़िनेटली वो तो अक्रॉस द बोर्ड इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और आप समझते हैं सर कि एक तरफ ट्रंप जो है, एक तरफ हमने एक वक्त वो भी देखा जब कोई ख़ास पॉलिसीज़ पाकिस्तान की तरफ नहीं थी, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अब वो पाकिस्तान के लिए खुलकर बात कर रहे हैं। बल्कि आज तो उनका ये बयान भी सामने आया कि जनाब पाकिस्तानियों की सलाहियतें बहुत ज़्यादा हैं और मैं बड़ा मुअत्तरफ़ हूँ उनकी सलाहियतों का, इसीलिए तिजारत करना चाहते हैं। आपको लगता है ट्रंप इज़ द राइट पर्सन टू ट्रस्ट ऑन, और हम ये समझें कि वाकई आगे जो सालसी का अमल है और जो इशूज़ हैं उस पर वाकई वो भारत को फोर्स कर पाएगा कि आप आएँ और बैठें और बात करें? देखिए, हम अप्रिशिएट करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कश्मीर के इशू को समझा कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है और यही बुनियादी वजह है पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़े की। तो उसके ऊपर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। फिर खित्ते में पीस के लिए जो उनके एफर्ट्स हैं, उसको भी हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इंडिया की इंटरवेंशन पे और इंडिया की रिक्वेस्ट पे, दरख्वास्त पे उन्होंने सीज़ फायर किया और इस खित्ते के अंदर जो कशीदगी थी उसमें कमी लेके आए। और हम तो समझते हैं कि अगर उन्होंने ये ऑफ़र की है सालिसी की, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। सर, 1-2 दिन से जो ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात की बात हुई है या बातचीत हो रही है, और कई जगहों पे हो भी रहा है कि शायद 1-2 महीने बाद वो हमें नज़र भी आ सकते हैं जेल से बाहर, ऐसी कोई खबर आप तक पहुंची है या आपकी कुछ इत्तलात मौजूद है कि वाकई कोई उनसे पॉजिटिव वे में बातचीत हो रही है? मुझे कोई ऐसी खबर नहीं है और ना मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी खबर है। ये ज़रूर PTI का प्रोपेगेंडा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऑफ़िशियल लेवल पे मेरे ख़्याल से ये कोई ऐसी खबर नहीं है और ये कोई हकीकत नहीं।